अमेरिका ने इजराइल को ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार दे दिया है। इसका मतलब यह है कि अब इजराइल अमेरिका से बिना पूछे ही ईरान या उसके प्रॉक्सी के खिलाफ हमले कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने साल 2020 में ईरान के अल कुदस बल के कमांडर कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश दिया था, अब उन्होंने वो आदेश इजराइल को दे दिया है, जैसा करने की हिम्मत अभी तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं जुटा पाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान के साथ युद्ध के दरवाजे खोल दिए हैं, बल्कि वो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मुंह के सामने जंग का बिगुल भी फूंक रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब से हूतियों द्वारा चलाई गई हर गोली को ईरान के हथियारों और नेतृत्व से चलाई गई गोली माना जाएगा। उनके आदेश में कहा गया है कि ईरान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसके परिणाम भुगतने होंगे और ये परिणाम बहुत भयानक होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये आदेश काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब इजराइल और ईरान के बीच एक ऐसे जंग की शुरुआत हो सकती है जिसे अभी तक हर किसी ने टालना ही चाहा है। निश्चित तौर पर इजरायली हमलों में ईरान बर्बाद हो जाएगा, लेकिन क्या इजराइल खुद भी बच पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इजराइल के साथ जंग का खतरा साल 1979 से ही चली आ रही है, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी। 1988 के बाद से जब राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अमेरिकी नौसेना को कुवैती तेल टैंकरों पर गोली चलाने वाले ईरानी जहाजों को डुबोने का आदेश दिया था, उसके बाद से अमेरिका ने खुद अमेरिका को निशाना बनाकर किए गए ईरानी हमलों से जवाब नहीं दिया है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी नाविकों के अपहरण से लेकर इराक में अमेरिकी सैनिकों की हत्या तक, अमेरिका के खिलाफ ईरानी हमलों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन अमेरिका ने कभी सीधी कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन का आदेश दे दिया है। साल 2023-24 में सीरिया और इराक में ईरान समर्थक प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिकी ठिकानों पर लगभग 180 रॉकेट और ड्रोन हमले किए, जिससे दर्जनों लोग हताहत हुए। इस घोर आक्रामकता के बावजूद बाइडेन प्रशासन ने ईरान पर एक भी गोली चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने हमेशा से इजराइल को ईरान के साथ युद्ध के अंजाम का डर दिखाया है। जबकि ईरान के पास एक एयरफोर्स तक नहीं है, उसके पास युद्ध लड़ने के लिए सेना नहीं है, फिर भी अमेरिका क्यों संघर्ष में उलझने का डर दिखाता आया है। जबकि ईरान ने अमेरिका की इस आदत को यही समझा है कि वो और उसके प्रॉक्सी चाहे कुछ भी कर लें, अमेरिका उसके ऊपर हमला नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में इजराइल के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने की सोचना बेहद मुश्किल था। यहाँ तक कि 2024 में जब ईरानी हमले के खिलाफ इजराइल ने जवाबी हमला भी किया था, उस वक्त भी इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहता था, लेकिन अमेरिका से इजाजत नहीं मिलने की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन अब ट्रंप ने परिस्थितियां बदल दी हैं। इजराइल को ग्रीन सिग्नल मिल गया है और अब इससे पहले ही ईरान रूसी एयर डिफेंस को अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात करे, आशंका है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर भीषण हमले शुरू कर सकता है। हालांकि इजराइल एक बार फिर से हमास से उलझ चुका है, लेकिन इजरायली मीडिया से संकेत मिल रहे हैं कि बहुत संभव है कि इजराइल ईरान के ऊपर भीषण हमले शुरू कर दे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।